अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। हमारा आज का जो टॉपिक हमने चूज़ किया है डिस्कस करने के लिए वो सिंपली जो है वो शॉर्ट व्यू है अबाउट द साइलेंट फीचर्स ऑफ 1962 के कॉन्स्टिट्यूशन पर। 1962 का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके जो है साइलेंट फीचर्स देखेंगे और जो है ये अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए भी एक इम्पॉर्टेंट लेक्चर है। अब जो हमारे पास 1962 का कॉन्स्टिट्यूशन था इसकी इन्फोर्समेंट कब हुई? इसकी इन्फोर्समेंट होती है 8 जून 1962 में, ठीक है, बाय द अयूब खान, ठीक है। अब जो हमारे पास 1962 का कॉन्स्टिट्यूशन था, ये कॉन्स्टिट्यूशन सिंपली प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट थी। मेन फीचर्स की तरफ बढ़ते हैं तो ये एक रिटन कॉन्स्टिट्यूशन था जिसके अंदर 5 शेड्यूल्स और 250 आर्टिकल्स थे। कितने आर्टिकल्स थे? 250 आर्टिकल्स। उसके बाद आते हैं रिजिडिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, तो इसका अमेंडमेंट जो प्रोसीजर है वो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट था। इसके अंदर रिजिडिटी थी, थोड़ी सख्त जो है ये कॉन्स्टिट्यूशन था, वो इस वजह से कि यहाँ पर 2/3 मेजोरिटी नेसेसरी थी। सेकेंडली ऑथेंटिकेशन फ्रॉम द प्रेसिडेंट, क्यों? क्योंकि ये एक प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट थी, ठीक है। उसके बाद नेम ऑफ द कंट्री, तो नेम ऑफ द कंट्री जो था वो डेमोक्रेटिक इस्लामिक स्टेट इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान था। उसके बाद नेशनल लैंग्वेज, तो यहाँ पर 1973 से पहले बंगाली और उर्दू जो है वो नेशनल लैंग्वेज थी हमारे पास। अब आते हैं इस्लामिक प्रोविजंस। इस्लामिक प्रोविजंस इसके ये थे कि कोई भी लॉ नहीं बनाया जाएगा अगेंस्ट द इस्लामिक इंजेक्शंस, और ये एक यूनिकैमरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट थी, बाइकैमरल नहीं थी। यूनि मीन्स वन, सिंगल, ठीक है। प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, ये एक प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट थी। इट मीन्स कि एक ही बंदे को सारे के सारे इख्तियारात थे। उसके बाद फ्रीडम ऑफ जुडिशरी, तो फ्रीडम ऑफ जुडिशरी हमारे पास इंडिपेंडेंट थी। क्या थी फ्रीडम ऑफ जुडिशरी हमारे पास? फ्रीडम ऑफ जुडिशरी इंडिपेंडेंट। उसके बाद आते हैं फंडामेंटल राइट्स। हमारे पास जो फंडामेंटल राइट्स थे वो गारंटीड थे, ठीक है। पावर्स ऑफ द प्रेसिडेंट आते हैं नेक्स्ट की तरफ। अब जो यहाँ पर पावर्स ऑफ द प्रेसिडेंट थे तो वो जो है पावर्स ऑफ द प्रेसिडेंट थोड़े ज़्यादा थे। फर्स्टली के अपॉइंटमेंट ऑफ द गवर्नर्स के अपॉइंटमेंट के इख्तियारात थे। सेकेंडली के अपॉइंटमेंट ऑफ द स्पेशल ऑफिसर्स। थर्डली के एक प्रेसिडेंट जो है वो एक ऑर्डिनेंस इशू कर सकता है, ठीक है। अब जो हमारा 1962 का कॉन्स्टिट्यूशन था, ये कॉन्स्टिट्यूशन मैं सिंपली कहूँ तो ये एक प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट थी। और अगर पेपर के अंदर या जो है कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर या कहीं भी आपसे क्वेश्चंस अराइज हो जाते हैं कि कौन सा ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन है जो प्रेसिडेंशियल था, और या फिर कौन सा ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन है जो अगर मुल्क के अंदर आए तो मुल्क की तरक्की होने के चांसेस ज़्यादा हैं, तो डेफिनेटली आप कह सकते हैं कि प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट अगर मुल्क के अंदर आ जाए तो मुल्क की तरक्की होने के चांसेस ज़्यादा हैं। ये मेरा एक अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, आप भी अपना पॉइंट ऑफ व्यू लिख सकते हैं या फिर आपका अपना अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू होगा। तो मेरे कहने के मुताबिक तो यही कहूँगा मैं कि अगर प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट आती है तो एक ही बंदे को सारे के सारे इख्तियारात दे दिए जाते हैं। तो एक सोल जो है वो एक बंदे के पास सोल पावर्स होती हैं, तो डेफिनेटली जब एक बंदा होगा तो एक ही कुर्सी होगी, एक ही बंदा होगा तो डेफिनेटली वो पैसा कम खाएगा। ज़्यादा बंदे होंगे तो डेफिनेटली वो ज़्यादा पैसे खाएंगे। एक ही बंदा है तो वो अपने हिसाब से खाएगा, ज़्यादा लोग हैं तो वो मुल्क को ही खा जाते हैं। हमारे पास क्या होता है कि मुल्क में तरक्की आ रही है, मुल्क में तरक्की आएगी, इन फ्यूचर की बातें होती हैं। तो तहरीरी बातें तो बहुत होती हैं, लेकिन अगर इन प्रैक्टिस की अगर बात की जाए तो प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है तो प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट सिंपली मैं कहूँ कि उसके ज़्यादा चांसेस हैं कि अगर प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट आए तो ज़्यादा तरक्की होने के चांसेस हैं। अगर हम जो है देखें हिस्ट्री के अंदर जाएं, 1962 की अगर हम बात करें तो 1962 में क्या हुआ? हमारी जो करेंसी थी वो भी डेवलप हुई, हमारे जो अदर रिसोर्सेज थे वो भी डेवलप हुए, तो मुल्क ने थोड़ी बहुत तरक्की की 1962 में। 1972 में क्या हुआ? 1973 में फिर जो है वो रिड्यूस हो गई, हमारी तरक्की जो है पीछे चली गई। तो 1962 में प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट थी, इस वजह से ही जो है क्या था, इस वजह से ही मुल्क ने थोड़ी बहुत तरक्की की। एक ही बंदे को इख्तियारात थे तो एक बंदा जो है कुछ ना कुछ चेंजिंग तो लेके आएगा ही, ठीक है। तो आज हमने सिंपली क्या डिस्कस किया? साइलेंट फीचर्स क्या है हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन 1962 का है, साइलेंट फीचर्स क्या है। ये एक इस्लामिक स्टडीज़ या फिर जो है पाकिस्तान स्टडीज़ का एक टॉपिक था, और जो है एक LLB सेकंड पार्ट का टॉपिक था। होपफुली आपको समझ में आ ही गया होगा।